दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों यहां पर अगर आप देखिएगा तो अगर बीपीएससी के फेज 2 की जो वैकेंसीज के लिए अपडेट आई उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, जिसमें कि कमेंट्स मैंने कुछ क्वेश्चंस को निकाला है कि सर अपियरिंग का क्या होगा, बीएड सेकेंड ईयर में हूं तो क्या मुझे मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि सर सीटेट पेपर 2 मेरा नहीं है अभी और अभी सीटेट पेपर 2 देना है। एक का तो स्ट्रीम को लेकर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और कुछ कमेंट है कि सर ट्विटर पर कुछ चल रहा है या ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से डोमिसाइल वापस होने वाली है, यानी कि अदर स्टेट का मौका खत्म होने वाला है, तो उस पर क्या अभी अपडेट है और अभी की क्या सच्चाई है तो बताइएगा। तो एलिजिबिलिटी सब पे तो मैं आपको ये मेन चीजों पे बात कर लेता हूं, बाकी और जो भी अपडेट्स होंगी उन सब पे भी हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर है कि जो आपका अपियरिंग है, चाहे आप बीएड हैं, चाहे आप सीटेट हैं, चाहे आप एस्टेट हैं, अपियरिंग का मतलब ही हो गया कि अभी आप क्वालिफाइड नहीं हैं। तो लास्ट टाइम के प्रेफरेंसेस के बेसिस पर आप लोग ये जरूर बोल रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो एग्जाम थी वो 24, 25, 26 अगस्त को, तो आपको 30 अगस्त तक दिया गया था कि आपका एग्जाम जो है वो हो जाना चाहिए बस। तो इसी आधार पर गुंजाइश काफी लोग बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस बार का सिचुएशन में क्या बात है कि सीटेट के एग्जाम का डेट अभी पता नहीं है। पिछली बार जो है सीटेट की जब एग्जाम की डेट आ गई थी उसके बाद अपियरिंग पे बात उठा था, अगर आपको याद हो तो। अभी सीटेट की एग्जाम की डेट की बात नहीं आई है। उनका जो नोटिफिकेशन आएगा, जो कि उन्होंने यहां पर बोला था कि 3 तारीख से हम संभावित फॉर्म भरा सकते हैं, तो 3 तारीख में अभी 3 दिन बचा हुआ है बस। तो आज कल परसों में आपको ये विज्ञप्ति तो जारी करेंगे, तब तो फॉर्म भराना शुरू करेंगे। तो वो विज्ञप्ति में वो एक डेट मेंशन करेंगे कि इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर, क्योंकि पिछले बार उन्होंने अपियरिंग को मौका दिया था, तो अगर वो इस बार वो लिख देते हैं कि नहीं उस डेट तक आपका जो है एग्जाम हो जाना चाहिए, तो वो डेट हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन उसमें भी आपका सीटेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम कब है, एग्जाम है 7 दिसंबर से 10 दिसंबर, उस पर डिपेंड करेगा। तो सीटेट तो बिहार का है नहीं, सीटेट तो सेंट्रल लेवल का है। तो ये चीज जब सीटेट का एग्जाम डेट आ जाएगा उसके बाद इस पर जो है, पिछले बार भी एग्जाम डेट आने के बाद अपियरिंग वाले अपनी रिक्वेस्ट लेके गए थे, तो उसके बाद ही इस पर कुछ अपडेट होगी। अगर उन्होंने अपने मन से मान लीजिए दे दिया कि 30 दिसंबर तक एग्जाम हो जाना चाहिए और सीटेट 30 दिसंबर तक हो जाता है, जिसकी अभी कोई सूचना है नहीं, तो फिर उस हिसाब से चीजें चलेंगी। फिलहाल के लिए आप यही मान के चलिए कि जिनका क्वालिफाइड है उनका तो कंफर्म है, जिनका क्वालिफाई नहीं है वो पिछली बार की कहानी अलग थी, क्योंकि पिछली बार जो है एकदम सेम टाइम पर हो रहा था। इस बार सीटेट कब होगा वो कंफर्म नहीं है। रही बात बीएड सेकेंड ईयर की, जो लोग सेकेंड ईयर में है, फाइनल है, तो उनके चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी अगर आप देखिएगा तो मौका तो मिल ही गया था। तो इस बार अगर वो कंट्राडिक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने ही रूल पे ये हो जाएंगे, तो उनको उनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। तो वो जो डेट मेंशन करेंगे उस डेट के अंतर्गत एग्जाम होना है कि रिजल्ट होना है वो बताएंगे। और सारे यूनिवर्सिटी का भी अलग होता है। पिछली बार जो डेट हुआ था उसके बेसिस बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट नहीं शामिल हो पाए थे, क्योंकि उनका जो है एग्जाम वहां तक नहीं हो पाया था, हालांकि मैक्सिमम का हो गया था। कुछ लोगों का डेट भी क्लास कर गया था, अगर आपको याद हो तो अल्टीमेटली जो है जो बीएड या डिग्री अपियरिंग वाले, आपका ये ट्रेनिंग अपियरिंग वाले, उनके चांसेस बन सकते हैं अगर आपका एग्जाम वहां तक हो जाए। और वो कहीं ना कहीं डेट जो है, अगर 7 से 10 दिसंबर की बात है, तो उसी के इर्द गिर्द वो डेट रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 30 जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दिसंबर में ही वो लास्ट दिसंबर तक रखे या मिड दिसंबर तक रखे, ठीक है। और एस्टेट की जहां तक बात है, तो एस्टेट जो इस बार क्वालिफाई कर किए हैं, मान के चलिए कि उनको ही बस मौका मिलेगा। अब अगली बार जो एस्टेट है वो उसकी अभी जो है दिसंबर में वो होगी और उसको मौका मिलेगा, ऐसी कोई अभी सूचना नहीं है। मेन मामला बीएड और सीटेट में ही फंसा हुआ है, क्योंकि ये ही दोनों को लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा डेट बढ़ा के भी मौका दिया गया था। तो यही चीज है। तो सीटेट इनके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ बीएड ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, तो उसके कंप्लीशन की एक वो सूचना जरूर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सीटेट अगर मान लीजिए बोला भी नहीं है कि मैं इस डेट में लूंगा, तो वो उन पर इनका मुझे नहीं लगता कोई टिप्पणी फिलहाल के लिए होगा। सीटेट की जब डेट आ जाएगी उसके बाद इस पर जो है डिस्कशन शुरू होगा और उसका चीज होगा। तो उसके लिए अभी आप चिंता नहीं करिए, या उसके लिए अभी आप सोचने से उसका कोई फायदा नहीं। अब रही अदर स्टेट की बात, कुछ दिनों से कुछ कैंपेन चल रहा है डोमिसाइल फॉर बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार के जो बच्चे जिनका की नौकरी नहीं लग सकी अपने राज्य में, तो वो दुखी हैं।
और अदर स्टेट को मतलब निकाला जाए और डोमिसाइल बिहार का ही लगाया जाए, मतलब बिहार के कैंडिडेट को ही मौका मिले। इस पर कैंपेन कुछ चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस पर काफी लोगों ने बोला कि शायद अदर स्टेट हट गया है, तो ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी पिछली बार उन्होंने अदर स्टेट को मौका दिया था, लोग बाकी राज्यों के भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वही रूल है। तो ये जो विज्ञप्ति निकलेगा उसी रूल के हिसाब से निकलेगा कि भारत के निवासी होना चाहिए। अब जैसे देखिए पिछली बार जब विज्ञप्ति पहले निकली थी तो बिहार के निवासी लिखा था, बाद में अदर स्टेट वाले जब कोर्ट में गए या कुछ कारण से ऐसा हुआ तो फिर उसको जो है फॉर्म निकलने के बाद चेंजेस हुए थे। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूंगा, जिन लोगों को लग रहा है कि सर मेरा मतलब मौका मिलेगा कि नहीं हमको, तो इसके लिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां पर फॉर्म लास्ट डेट तक भी कुछ अपडेट हो सकता है। और सीटेट का खास करके ज्यादा स्टूडेंट अपियरिंग वाले वरीड होंगे, तो सीटेट का जब तक डेट नहीं आ जाता है तब तक उसमें बीपीएससी भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, जो कि क्लियर बात है। तो एक बार डेट आ जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी, अगर वो डेट उसके इर्द गिर्द रहा तो। और ये मैं आपको मतलब हालांकि भविष्य की बात है, लेकिन आप भी इस पैटर्न को समझ रहे हैं, अगर वो डेट यही 10-12 तारीख के इर्द गिर्द सीटेट का रहा तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि उनको मौका मिलेगा, क्योंकि जैसा पैटर्न रहा है ना, और ये पूरी मतलब फिर तो कैंडिडेट भी प्रेशर बनाएंगे तो वो मौका मिलेगा। लेकिन अगर बहुत बाद में सीटेट हुआ तो फिर मुझे लगता है कि चांसेस कम है। और इनकी डेट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो बिहार में कैसे कम समय में दशहरा तक में हर चीज हो गया, उसको देखकर आप यही मान सकते हैं कि ये कोई ये नहीं कि इसी पे सब कुछ करा लें, तो ये फ्लो भी चल सकता है। और कॉम्बिनेशन सबकी अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी और विशेष रूप से, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो 6 to 8 के लिए हो या एस्टेट के लिए हो, वो आप एस्टेट में भी एक आपको अंदाजा लग गया होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो वही मोटा मोटी कॉम्बिनेशन रहेगा। कुछ अपडेट हुआ, कुछ चेंजेज हुआ तो वो भी देखेंगे। बाकी पिछली बार की जो विज्ञप्ति निकली है मैं आपको बता देता हूं, 30 मई 2023 को निकली थी। तो बीपीएससी के वेबसाइट पर जाके आप 30 मई 2023 की विज्ञप्ति में जाके वो विज्ञप्ति जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी मोस्टली वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके डिग्री में और बाकी चीजों में। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, तैयारी करिए, और जिन लोगों का कंफर्म है वो लोग निश्चित रूप से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 मल्टीपल तैयारी कर रहे हैं या एक तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे अच्छे से पढ़िए, लगातार क्लासेस चल रही है। अगर आप एक एक्सक्लूसिव पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई का महापैक ले सकते हैं अगर आप मल्टीपल बैचेस की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी एक पार्टिकुलर बैच की, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए एसएसटी है 6 to 8 का, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि अभी स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पर चल रहा है, जो कि आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और इसके हिसाब से अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करिएगा। इसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको जनरल पेपर भी साथ में मिलेगा और क्वालिफाइंग पेपर भी मिलेगा। तो सब कुछ यहां पर आपको ये सुविधा मिल रही है, तो इसका आप लोग बेनिफिट उठाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और आगे के अपडेट के लिए बने रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।